कज़न था, कज़न ही था मेरा। तो बीजेपुर जा रहा था। तो पहले तो बीजेपुर ही रहता था, फिर अब हमने जम्मू शिफ्ट कर दिया था उसको कि 5-6 महीने से जम्मू शिफ्ट किया था। पता ही नहीं चला, इधर से बीजेपुर ही जा रहा था। मतलब हम 1-2 दिन में ना कहीं जा रहे थे, वो प्रयागराज यात्रा जो चल रही है उधर हैदराबाद में, उधर का बनाई थी सलाह। तो वो आ रहा था बीजेपुर कपड़े शपड़े लेके। मम्मी डैडी उसके बीजेपुर में ही हैं। वो जम्मू में रह रहे थे। हाँ, कपड़े लेने बीजेपुर गए थे। कपड़े देने जा रहा था। तो रास्ते में फिर वारदात हो गई जीवल चौक में। हम प्रयागराज जा रहे थे कुंभ मेले में, सारे बूजी मामे चाचे सारे इकट्ठे हो गए। हाँ हाँ। तो फिर पता ही नहीं, फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे बात हो गई। जब इधर आया तो पता चला मर्डर हो गया जीवल चौक में। गैंगस्टर गैंग वार इसको बताया जा रहा है। धमकी कोई भी नहीं थी। पहले PSA लगा था, तो कोई PSA क्वैश भी करवाया हाई कोर्ट से, PSA क्वैश हुआ। तो फिर हमने बीजेपुर, जी बीजेपुर छोड़ दो, बीजेपुर छोड़ दिया था उसने। शिफ्ट हमने इधर कर दिया था उसको, जम्मू में रहता था। तो अभी जा रहा था बीजेपुर जाते टाइम बस वो। कभी कोई पहले धमकी वगैरह आई? नहीं, कोई धमकी कोई भी नहीं। कोई धमकी ये सही सुना हमने कि ऐसे ऐसे पोस्टर डाली है। चुन्नू के साथ उसका क्या था, चुन्नू का जो भी मसला हुआ था वो तो इनकाउंटर हुआ था उधर में। शर्मा की जो मौत हुई थी। हाँ, वो इनकाउंटर में हुआ था। सुमित के परिवार है, सुमित के फैमिली में कौन कौन? बच्चा एक छोटी सी बेटी है उसकी, वो 5 साल की बेटी है। और माँ बाप और 2 भाई हैं। ठीक। तो गैंगस्टर वाली तो कोई बात हमें कभी, हम बीजेपुर में रहते हैं, हम ये सारे उनके साथी हैं। आप भी मोहल्ले के हैं? हाँ, हम भी मोहल्ले के गया। हमसे छोटा था 10-12 साल, हमारे छोटे भाई की तरह है। ये बड़े क्लोज उनके दोस्त हैं। ठीक है। तो गैंग्स वाली तो कोई बात ही नहीं थी। इवन कि वो बड़ा हेल्पफुल था। लोग आज बड़े दुखी हैं। हर एक गरीब की मदद करना, किसी की परेशानी हो जाए वहाँ खड़े हो जाना। तो गैंग वाली कोई बात नहीं थी। आप पूरा गांव आपका जो है पूरा? हाँ बिल्कुल, वहीं बीजेपुर मार्केट में हम रहने वाले हैं। और हमारा बड़ा क्लोज मित्र था, भाइयों की तरह था हम सभी का। जो पुलिस है वो अनुमान लगा रही है कि पुलिस एक थ्योरी, देखो पुलिस एक थ्योरी क्रिएट कर रही है। पुलिस गटारू गैंग बनाया है। थ्योरी गटारू उसका नाम बचपन से था। क्या था कि कई बच्चे होते हैं बड़े नाटी होते हैं, वो नाटी बच्चा था, बच्चों को होता नहीं गटारी की तरह उड़ता, तो उसका नाम गटारू डाल गया था। वो जब 2 साल का था तब भी उसका नाम गटारू डल गया था। तो गटारू कोई गैंग नहीं है। तो वो खामखा पुलिस ने एक फेक स्टोरी क्रिएट की है, क्योंकि पुलिस अपनी स्किन बचाना चाहती है इस सब चीज़ों से। लोगों ने ये पोस्ट पुलिस की ही करके क्या वो खौफ ग्रुप है एक, उन्होंने ये पोस्ट डाली, उन्होंने बड़ी दिलेरी से डाली है। आज ये आप ज़्यादा बेटर जानते हो कि इससे ज़्यादा दिलेरी क्या हो सकती है। इससे पहले भी ये जनाब आज तो ये ओपनली लिख रहे हैं ना, इससे पहले भी जब उन्होंने एक मर्डर किया था उनकी उसी गैंग ने, तो उन्होंने ओपनली इंस्टाग्राम में भी पोस्ट डाली थी। बोल भी आप लोगों को पता होगा। तो ये है कि इससे पुलिस की नाकामी साफ शो होती है। तो DGP का बयान बड़ा ही निंदनीय है, जिन्होंने ये कहा कि ये आम बात है, एक गैंगस्टर मारा गया है। मतलब हम कहते हैं कि वो बोल रहे हैं कि फैमिली की डिमांड है, वो बड़ी नॉर्मल थी, बड़ी शरीफ सी फैमिली है। उनका बेटा मर गया, उनके अंदर कोई बदले की भावना नहीं है। जिन्होंने मारा उनको उनसे भी कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि जो बंदा चला गया वो वापस आना नहीं है। इससे पहले झूठा दाग साफ परिवार की तरफ से इसके लिए कोई डिमांड जस्टिफाई करने की कोशिश की गई कि हमारा बेटा एक आम नागरिक है, बेहद ही शरीफ। अगर आप ये जानना चाहते हो तो आप बीजेपुर खुद सर्वे करो। आप मीडिया भाइयों की भी ये ड्यूटी बनती है कि आप जाके सर्वे करो और सच्चाई सामने लाओ। मैं नहीं कहता कि हमारा मित्र है, इसका भाई है, इसका दोस्त है, इसका दोस्त है। मैं नहीं कहता कि हम तो उसके फेवर में बोलेंगे। मैं कहता आप मेरी बात ना मानो, अपने तरीके से जाके आम पब्लिक से पूछो। गैंगस्टर का मतलब होता है कि लोगों से फिरौती लेने वाला, जमीनें हड़पने वाला। गैंगस्टर लोगों ने ऐसा क्यों किया है? कोई दुश्मनी नहीं, कोई खास दुश्मनी नहीं है। अगर दुश्मनी वगैरह कुछ होती तो वो अकेला थोड़ी आता। शहर में अकेला घूम रहा है, अकेला जा रहा है बीजेपुर। क्या लगता है जो पुलिस की तरफ से जानकारी दी जा रही है या समाचार पत्रों में आ रही है, तो क्या लगता है वो जानकारी गलत है? गैंगवार होती है, कोई सुना अभी तक कोई गटारू का, जहाँ कोई सुमित जंडियाल जो गटारू हमारा घर का नाम है गटारू, तो कोई सुना अभी तक कोई गटारू ने ऐसा किया? कोई आप मीडिया नहीं सुना किसी ने हुआ कोई ऐसा हुआ? मतलब पुलिस ने बोल दिया। कल DIG साहब, हाँ कल DIG साहब बोल रहे थे कि वो नॉर्मल है। एक मर्डर, गोलियां और शरेआम, इतना बिजी चौक,
इतने बिजी चौक में गोलियां नॉर्मल हो गया, मतलब उसमें हाई टाइट होती है। और 26 जनवरी बिल्कुल पास है, और सिक्योरिटी इतनी टाइट है। ये हमारे लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है, ये पूरे समाज के लिए, पूरे जम्मू वासी के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए शर्म की बात है। समाज का एक हिस्सा हो। वो तड़प रहे थे पर कोई उठाकर, यदि हो सकता समय पर लेकर नहीं, ऐसा अगर कुछ आया नहीं था। जाता उनको तो आज जब पोस्टमार्टम से जो क्लियर हो गया है कि वो मौके पे ही मौत हो गई थी, उनको बड़ी बुरी तरीका से पूरा टारगेट करके मारा गया। विजयपुर से कितने बजे निकले थे अपने घर से? विजयपुर से नहीं निकले, इनकी परिवार की जानकारी के अनुसार वो 12 साढ़े 12 बजे के करीब जम्मू में ही रहते थे। वो उन्होंने डर के मारे, एक विजयपुरी शरीफ आदमी था, उसने कहा मैंने लड़ाई झगड़े से कुछ लेना नहीं। वो अपना घर, क्योंकि उसके घर पे भी 2-3 बार पहले भी अटैक हुए हैं, जिसकी जानकारी, हाँ जम्मू में रहते, जिसकी उनके घर पे जो अटैक हुए हैं उसकी जानकारी भी विजयपुर पुलिस को है, उसके बाद भी वो अलर्ट नहीं हुए। आप सब लोग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हो, इस पूरे इंसिडेंट को कितना बड़ा खतरा सोसाइटी के लिए देख रहे हो? सर मेरे से बेटर तो आपने कहना चाहिए कितना बड़ा खतरा है। 26 जनवरी को 5 दिन है, शरेआम चौक में 4 गुंडे आते हैं, एक बंदे को मार के चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से, मैं एक आम नागरिक हूँ, मेरे पास इतना अच्छा एनालिसिस नहीं है, आपके पास ज्यादा बेटर एनालिसिस है। आपको बताना चाहिए कि कितना बड़ा खतरा है। पुलिस स्टेशन है, नवाबाद पुलिस स्टेशन है, साथ ही मैडम जी, जो फोटोज वायरल हो रही है, क्या आप उनको जानते हैं? कुछ नहीं, हम नहीं जानते उनको, हम कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। क्या लगता है कि लोग कौन हो सकते हैं और उन्होंने ऐसा क्यों किया है सुमित जंडियाल के साथ? हमें तो शक भी नहीं है किसी पे। भला भाई कोई हो ना कि बंदा बोलता है कि हमें किसी शक है, जहाँ कोई वो है, वो तो था ही नहीं। वो तो ऐसे मजे से जा रहा था। कुछ लोग ऐसे नहीं, ऐसा कुछ ऐसा रेकी कर रहे हैं, कोई नहीं रेकी वाला, वही तो बात है। हम कुछ भी नहीं, वो तो विजयपुर ऐसे कपड़े लेके, आपने देखा ना गाड़ी में कपड़े पड़े हैं, जो बंदा कपड़े लेके, वो भी सुना कि पिस्टल भी है कोई बीच में मिली। अभी वो पता नहीं है, पुलिस पता चलेगा क्या चक्कर है। अभी क्या डिमांड करते हैं आप? कुछ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करते हैं भाई, जिसने किया उसको फांसी होनी चाहिए, शरेआम फांसी होनी चाहिए उसको, बस यही चाहते हैं, उसका एनकाउंटर कर दो। नहीं लिया जाता, लगता है ये गैंगस्टर या इस प्रकार की पुलिस जगह और बढ़ेंगी आगे आने वाले टाइम, ये तो बढ़ेगी इससे, खास करके सांबा कठुआ इस साइड की बेल्ट की बात बहुत करें, यहाँ पर ज्यादा क्राइम बढ़ता है, बहुत ज्यादा। इसको लेकर भी कुछ कहना चाहेंगे आपकी? कैसे हम चाहते हैं उनका एनकाउंटर होना इस तरह चाहिए से बस। खुलेआम आकर किसी भी युवक पर गोलियां चला देना, पहले ऐसा माहौल नहीं था, आज के माहौल से लोग आज डरे हुए हैं, क्या कहें? सर, इसको एक गैंगवार के तौर पर भी कहा जा रहा है कि गैंगवार एक झूठी थ्योरी है। मैंने आपको पहले बताया, गैंगवार होती है कि दो तरफ गैंग, स्ट्रांग गैंग हो। एक तरफ कोई, आप बिल्कुल नहीं करता, 110% नहीं करता। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने लेवल पे सभी मीडिया भाईजन जाए और एक बार तकसीब करे, इन्वेस्टिगेट करे कि वाकई ही गटारू का किरदार ऐसा था कि वो कोई गैंगस्टर था या एक आम नागरिक था, शरीफ इवन की आम नागरिक से ज्यादा, एक होता है ज्यादा बाबुक इंसान, वो ज्यादा बाबुक इंसान था, वो लोगों की बहुत ज्यादा मदद किया करता। 5 साल की बच्ची, शुन्नू वाला मामला तो आपको पता है, वो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? शुन्नू वाला मामला आपको पता है कि वो दीपक शर्मा के साथ वो क्रॉस फायरिंग में मारा गया। उसमें सुमित जंडियाल का क्या लेना देना? कोई कुछ भी बकवास डालते जाएगा तो उससे कोई किसी को, मेरे ख्याल में इतनी समझ तो, इतना रेशनल तो सभी है ना, इतनी तो हम भी समझ रखते हैं कि यार उस मामले का इस मामले से कोई लेना देना है। क्या आपको नहीं पता कि शुन्नू वाले केस में क्या हुआ था? पता है ना सबको, आपको भी। तो शुन्नू वाले केस का सुमित जंडियाल से कोई लेना देना नहीं। इसने लोगों को ठंडा करने के लिए कोई ना कुछ कहना पड़ता है। तो वो ये बता रहे हैं कि दोनों बंदे बदमाश थे, गैंगस्टर थे, एक खत्म हो गया, कहानी खत्म। आपको लगता है क्रेडिट लेने के लिए या अपने गैंग को जो है वो प्रमोट करने के लिए पोस्ट भी डाली जा सकती है? मैं इन चीजों के बारे में, इस माइंडसेट के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है कि ये लोग ऐसा क्यों करते हैं। इस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए जिन्होंने सोशल मीडिया पर ये इस तरह के पोस्ट पुलिस को कार्रवाई इस तरीके से करनी चाहिए कि ताकि कल्प्रिट को कड़ी से कड़ी सजा हो और जो आम शहरी है वो सिक्योरिटी के साथ बिना डर के जी सके। आज वहाँ जो इंसिडेंट हुआ है, हर घर में हर माँ को ये दहशत होगी कि मेरे बच्चे के साथ अगर जीवल चौक में ऐसा हो सकता है, वो तो घर में भी सेफ नहीं है। तो ये जिम्मेवारी पुलिस की बनती है, मेरी या हमारे लोगों की नहीं बनती। ये सवाल आप पुलिस से करिए। मैडम जी, ये सारा काम पुलिस का है, ये सारे क्वेश्चन पुलिस का कीजिए। हमारा ये हमारा आपसे हमें बताने का मकसद ये था कि शरीफ आदमी था, नाजायज उसको मारा गया, 5 साल की बच्ची है वो रह गई है, ठीक है, एक बहुत ही दुखद घटना है। इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? एक चीज हम देख रहे हैं, जितने आप लोग उसके लिए यहाँ पर खड़े हैं, मैं नहीं, पूरा विजयपुर जाओगे तो आज सारी दुकानें बंद हैं। क्योंकि हम हाथ जोड़ के और बड़े ही शांतिमय तरीके से पुलिस को यही कहेंगे और आप भाइयों से भी यही कहेंगे, उसके ऊपर जो लांछन लगाया गया है गैंगस्टर का, वो सरासर गलत है, उसे हटा दीजिए। यही हमारे प्रति, यही उसको श्रद्धांजलि है, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते।
सुमित जंडियाल जी की 5 साल की बच्ची इस पीछे समय रह आप गई है, देख रहे जिसके हैं कि सर से जंडियाल आज के पिता का परिवार साया नहीं, उठा बल्कि है। वहाँ के जो स्थानीय किस लोग तरह हैं, से सुमित वो के परिवार यहाँ खुद पर को आए हैं संभाले? और एक बड़े मुश्किल है बड़ी संभालना क्या दुर्भाग्यपूर्ण बड़ा घटना वो हमने देखा, उसको तो छोटी बताया भी बच्ची नहीं अभी तक उनकी हमने 5 साल की उनकी जिसे पत्नी को ये भी उसको कल भी नहीं अभी उन्होंने तक भी नहीं सर की बताया टक्करें यहाँ पे मारी। हाँ अभी टक्करें नहीं मारी हैं, इधर गिर गई थी अभी तक तो हाँ। घर में बताया भी नहीं उसको, अभी जाएंगे तो पता चलेगा। उसकी मदर को भी नहीं पता, मदर को भी नहीं पता है, उनको हमने बताया कि वो बाहर है। ऑपरेशन चल रहा है। हमने देखा जब कल पता चलेगा तो क्या पता अभी देखते हैं, जाना है बस, अभी हो रहा है पोस्टमार्टम, फिर निकल जाएंगे हम। पुलिस ने क्या आश्वासन आपको दिया है अभी तक? क्या पुलिस वालों से हमारी कोई अभी बात ही नहीं हुई है, कोई कुछ नहीं, खाली मीडिया के थ्रू ही बात करना हुई चाहेंगे है। कि ऐसे लोगों के खिलाफ किस तरह और की कोई अभी कार्रवाई? बात नहीं हुई पुलिस से। ना हमारे पास कोई आया है। हाँ, हमें ये बड़ा दुख ऐसे लोगों का तो सिर्फ इनकाउंटर होना चाहिए। ये तो सिर्फ धांधली मचा रहे हैं पूरे शहर में, लोगों को डरा रहे हैं। डराने का तो कोई मतलब है नहीं है। एक शरीफ नागरिक को अगर उन्होंने मार दिया है शरेआम चौक में, तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस सोई हुई है। उन्होंने पहले भी 2-3 इनकाउंटर करे हैं। अगर लड़कों ने उनके जो गैंग के लड़के हैं उन्होंने लड़कों को मारा है, उन्होंने फेसबुक में पोस्ट डाले हैं, इंस्टाग्राम पे पोस्ट मारे, पुलिस वालों को मार दिया उन्होंने। पुलिस वाले खुद नाकाम है, नेग्लिजेंस है एक नंबर की। उनको पता ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं और हमने क्या करना है। पोस्ट पे तो खूब गैंग सुमित जंडियाल के लिए इस तरह से आप बता रहे हैं कि वो शरीफ है, किसी सुमित के जंडियाल साथ इज अ लेजेंड, वो लेजेंड था। फिर वो कौन लोग थे जिन्होंने ऐसी हरकत उनके साथ की है? वो उधर के होंगे, कोई आगे पीछे के लोग होंगे, उनके बारे में तो हमें कोई नॉलेज है नहीं है। जिसके बारे में हमें नॉलेज है, हमारा भाई था वो, जो हमारा भाई था वो एक ग्रेट आदमी था। तो ग्रेट परिवार में और कौन कौन अभी? परिवार में उसकी एक बेटी है, 5 साल की छोटी बेटी है, उसकी वाइफ है, मम्मी पापा हैं, 2 भाई हैं, 2 भाई अकेला छोड़ गया सबको। बिल्कुल कैसे कैसे पल थे आपके उनके साथ जब बातचीत होती थी? क्या अभी क्या याद करते हैं आप? मेरा तो भाई था वो, पल वाली तो कोई बात है नहीं है। मेरे साथ तो पूरा दिन रहता था वो। हमारा कजन ब्रदर बिल्कुल बिल्कुल हेल्पफुल था, हमने सुना। बहुत हेल्पफुल, बहुत हेल्पफुल। आज विजयपुर का क्या वहाँ हाल है? पब्लिक उसी के साथ चलती है, जो जेन्युइन बंदा होता है उसी के साथ पब्लिक चलती है, ऐसे किसी का नहीं सुमित चलती है। जंडियाल के साथ लास्ट टाइम बात आपकी कब हुई थी? मेरी उसी दिन बात हुई थी, सेम डे पे। कल ही हुई थी? हाँ जी, कल सुबह बात हुई थी। थ्रेट वगैरह पहले कभी कोई थ्रेट वाली बात तो कोई थी नहीं ना, थ्रेट वाली तो कोई बात ही नहीं है। थ्रेट वाली कोई बात थी नहीं। ही वाज ए जेन्युइन पर्सन। तो जेन्युइन पर्सन के साथ कौन सा थ्रेट वाली बात है? वो लड़के आए, कहाँ से आए, उन्होंने अपने आप को हाईलाइट करना था, उन्होंने अपने आप को प्रमोट करना है। पोस्ट में लिखा है कि हम ना तो किसी फिरौती लेते ना पैसा, ये हमने अपने भाई का बदला लिया है। तो किस भाई का बदला तो भैया पुलिस वालों ने लड़का मारा, पुलिस वालों ने मारा, उन्होंने बोला कि इन्होंने मारा। वो कैसे हो सकता है? ये तो कंट्राडिक्ट होगी ना बात। मतलब पुलिस की जो स्टेटमेंट है वो तो कहीं पे स्टैंड कर ही नहीं रही। पुलिस तो कहीं पे स्टैंड कर रही, पुलिस की कोई बात जो जेन्युइन लगी नहीं रही है कि पुलिस अपनी जगह लगी हुई है, अपना पल्ला झाड़ रही है। उनको पता ही नहीं है कि हमने क्या बात करनी है और कैसे करनी है। डीजीपी साहब ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, एडीजी, हाँ सॉरी, तो उन्होंने यही बात बोली है कि ये तो एक आम गैंगस्टर था। ये तो कोई बात हुई नहीं कि शरेआम शहर में गोलियां चल रही हैं और आप गैंगस्टर बोल रहे हो।